नमस्कार। दीवा डायरी के इस एपिसोड में मैं आज आप लोगों से मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी समाज सेविका से जिसने ना जाने कितने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है। मिलना चाहेंगे ऐसे प्रतियोगी से? तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर बबीता विश्वास, ब्रियातोष की फाउंडर चेयरमैन और माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा की क्रिएटर और कंसेप्चुअलाइजर। ब्रियातोष प्रस्तुत करता है माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा, अ चैरिटी इवेंट फॉर जेनेटिक वुमेन, और आप देख रहे हैं दीवा डायरीज, स्टोरी बिहाइंड द क्राउन। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहती हूँ और आप हमें ये भी बताइए कि आप कहाँ से हैं। धन्यवाद बबीता जी, मुझे इतने बड़े मंच पर अपने बारे में कुछ बोलने का मौका देने के। मेरा नाम दीपाली है। मेरे नाम के पीछे भी कुछ कहानी है तो मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने इसलिए दीपाली रखा क्योंकि मेरा जन्म दिवाली के दिन हुआ था। दिवाली का दिन लक्ष्मी के आगमन का दिन है, तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप रही हूँ। दीपाली का मतलब है दीप यानी दिया और आली यानी सखियां, दीपों की सखियां या लड़ियां जो कह लो। दीपमाला जो दिवाली के दिन काफी संख्या में रहता है। बचपन से ही मैं चंचल प्रवृत्ति की रही हूँ। अब तो मम्मी पापा नहीं है तो बचपन भी शायद से नहीं है। पढ़ने का शौक रखती हूँ, पुराने गाने सुनने का काफी शौक है। वर्तमान में अदिति नामक संस्था में मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज के तौर पर काम करती हूँ। जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आप कितने भाई बहन हैं और शादी के बाद आपके इन-लॉज में कौन कौन है? हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहन 2 भाई। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद 2 बहनें हैं और भाई दोनों छोटे हैं। शादी के बाद मेरे इन-लॉज में मेरी मदर इन लॉ थी जो अब नहीं है। मेरे पति 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, 3 भाई और 1 बहन है ससुराल में। एक इंसिडेंट ऐसा है, मैं अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ और ससुराल में सबसे छोटी। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ और उसके बाद कहाँ से आपने कॉलेज किया, और उन बचपन और कॉलेज के लाइफ के दौरान क्या कोई ऐसा संघर्ष है जिसे आप साझा करना चाहती हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको सोच के आज भी आप मुस्कुराती हैं? मेरा स्कूलिंग दुमका से ही हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा रही हूँ। मेरा कॉलेज भी दुमका से ही हुआ है। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। हाँ, ऐसा संघर्ष है मेरे लाइफ में बचपन से अब तक जो मैं भूल नहीं पाती हूँ कभी भी, और बहुत कठिनाई भरा रहा हमारा कॉलेज के बाद का लाइफ। जैसे मैं यंग हुई 14, 15, 16 मैट्रिक पास करने के बाद हमारा लाइफ संघर्ष से ही अब तक कर रही हूँ। वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ फिर जो एक बार आया। अब कहिए ऐसा क्या संघर्ष था। मैं जिस माहौल में हूँ, मेरे जैसी लड़की के लिए उबर कर आना, मतलब इतना यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। लोग मुंह पर बोलते हैं ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा, ऐसी लड़की का क्या होगा। 92 में जून का महीना, और आज भी मुझे डेट याद है, 26 जून दोपहर का टाइम था। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। बुरी तरह झुलस गई थी आग में। वो दिन है, आज का दिन है। मैं उबर नहीं पाई हूँ आज तक। मैं जो दिखती थी, मैं जो सोचती थी, मैं जो समझती थी, तो मेरा जो इलाज हुआ यहाँ पर पटना, दिल्ली, ऑल ओवर मतलब इंडिया तक, पापा ने बहुत प्रयास किया मुझे सिर्फ जिंदा रखने के लिए, फिर मुझे ठीक करने के लिए, क्योंकि बर्न केस के बाद जो लाइफ होता है मर जाना चाहिए। मैंने जो सहा है, लेकिन आज जो चीजें हैं किसी भी लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में भी काम करती हूँ। तो जो आज था वो पिक्चर मैं उस वक्त देख नहीं पा रही थी कि मेरा लाइफ ऐसा भी होगा, मैं आज जैसी बन पाऊंगी, क्योंकि वो संघर्ष लगता था मर ही जाती तो ठीक था। बर्न केस होने के बाद अपने ही लोगों ने, गैरों की तो बात छोड़ो, मेरे सामने क्या होगा अब इसका, मेरे मुंह पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं लंबी लड़ाई लड़ी हूँ, आज तक भी लड़ रही हूँ। समाज में एक धारक में आने के लिए मुझे शादी करनी है, और मुझसे शादी करेगा कौन, ये लोगों के लिए केस था। एनीवे, मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए, एक लड़की है। मेरे हस्बैंड ने दूसरे के लिए मना किया क्योंकि शायद से बॉडी से उतना फिट नहीं हूँ, या मेरा संघर्ष कुछ ज्यादा ही रहा। शादी के बाद भी दूसरा नहीं है, एक ही बच्चा है। मैं चाहती थी दूसरा बच्चा हो, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे। मेरी एक बेटी है, बहुत प्यारी है। मुझे अब सुख है, जब मैं उसके साथ होती हूँ मैं हर कुछ भूल जाती। ये तो मेरा संघर्ष था, लेकिन मैंने उसे ओवरलैप किया, बहुत अच्छे से आगे बढ़ी हूँ। और ड्यू टू
मेरे मम्मी एंड पापा, क्योंकि वो नहीं होते, उनके मुंह पर कई लोगों ने कहा कि 3 बेटियां हैं, क्यों ही इसके पीछे इतना पैसा खर्च कर रहे हो। आप सोच सकते हो मेरे मम्मी पापा के दिल पे क्या गुजर रही हो। ध्यान देने की हद तक मेरी सेवा की और मुझे जिंदा खड़ा किया, यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन क्रेडिट मम्मी पापा के, अकेले दम पर सब कुछ बेच करके भी बच्ची को खड़ा करना है। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपकी शादी किसके साथ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं और आपके बच्चे कितने हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, साझा कीजिए ना। मेरी शादी हरे रत्नाकर जी के साथ 2010 में हुई थी। उनका अपना बिजनेस है। मेरी एक बेटी है जो अभी सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके मन में समाज सेवा करने का विचार कब आया और क्यों आया? क्या कोई ऐसा संघर्ष था जिसको आपने झेला और पार किया और उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए? साझा कीजिए, क्या वजह थी आप समाज सेविका बनी? इसके पीछे काफी कहानी है जो मेरे साथ हुआ। ज्यादा उम्र पर मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे आसपास कई ऐसी लड़कियां थी जिसकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी और शादी के बाद का जो हादसा होता है। 1-2 लड़की मेरे आसपास में ही मेरे घर में वो काम करती थी, बहन की तरह उसे आधा के साथ जो गलत हुआ वो बोल भी नहीं पाती थी। मैं भी लड़कियों को मैं वोकल होना सिखाती हूँ, बोलना जरूरी है और बाद बाकी तो बाद में जाए। बोलो तो सही कि ये हुआ है मेरे साथ। पहले तो मम्मी पापा भी दबा देते हैं कि अरे छोड़ो, क्या होगा, एडजस्ट कर लो, सास ससुर होते ही ऐसे हैं। तो मैंने अपनी लड़कियों को लीडर बनना ही सिखाया है। मैं एसटी एरिया में काम करती हूँ जहाँ पे आदिवासी ज्यादातर है। वो लोग बोलते नहीं है। 1-2 उदाहरण तो मेरे सामने की है कि अगर उसके पीठ पर या हाथ पर एक्सप्लॉइट करते हैं आसपास के लोग, कोई हाथ धर दिया तो वो भी नहीं बोल पाती कि यार टच मत करो, डोंट टच मी, नो, बोल ही नहीं पाती। मन में होता है पर बोल नहीं पाती। तो उन लड़कियों को बोलने के लिए प्रेरित करना मेरा काम है। जैसे मेरे एरिया में 31 गांव मैंने अपने एंड में ले रखा है कि मैं 31 गांव की लड़कियों को तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी समर्थ, सशक्त और हिम्मती, अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। मैं सबके साथ तो नहीं रह सकती हर वक्त। मेरा स्लोगन है अपनी लड़ाई अपनी अगुवाई। मेरी लड़ाई है, मैं आगे रहूंगी। इस तरह से मैं भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती हूँ और प्रेरणा देने का भी, उनसे भी कुछ सीखती। समाज सेवा मेरे खून में है, मैं ऐसा ही कहूंगी। अपब्रिंगिंग और सिचुएशन वो सब तो आते ही हैं। तो संघर्ष ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, वैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ आसपास के लोगों को देख करके, जो करीब लोग हैं, करीबी लोगों के ऊपर कुछ गुजरता है तो वो भी हर्ट करता है। मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए ऐसा जो मैं सबके लिए कुछ कर पाऊँ। मेरे हैंड में कुछ पावर ऐसा कि मैं कर पाऊँ। मेरी शिक्षा दीक्षा ऐसी हो, बच्चियों के लिए कुछ कर पाऊँ या बच्चों के लिए कर पाऊँ। मैं किशोरों के साथ भी काम करती हूँ, स्पेशली बच्चियों के साथ करती हूँ, किशोरियों के साथ, लेकिन एडोलसेंट बॉयज गर्ल्स दोनों हैं। मैं जिस एरिया में काम करती हूँ उसमें बॉयज भी बहुत कम उम्र में शादी हो जाते हैं, दोनों के लिए काम करती हूँ। मुझे ये बहुत बड़ा अनैतिक लगता है। तरह से समाज सेवा जो है वो मेरे खून में ही है, मैं दिल से काम करती हूँ। ये समाज सेवा करते करते इधर उधर आपके बहुत ट्रैवलिंग होते हैं, आप बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हो, तो मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए कि सेमिनार करते हुए किसी ने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा जो आपके दिल को छू गया और उसका जवाब क्या था, साझा कीजिए ना। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा के बारे में जब आपको पता चला और आपने सोचा कि हाँ मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी, तो उस वक्त आपके मन में क्या आया और माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा को आप किस नजरिया से देखती हैं? क्योंकि ये ब्यूटी प्लेजेंट 50+ लेडीज के लिए है। क्या आपके बचपन में या जवानी में कभी आया था दिमाग में रैंप वॉक करने का? और अगर हाँ तो बताइए ना और साझा कीजिए कि इस रैंप वॉक को करने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा, जैसा कि नाम से ही लगता है कि सभी माएँ सुंदर है। एक बिल्कुल रॉ पर्सन अगर सुने वो ये अंदाज लगा सकता है। जब मैंने सुना इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नई नई चीजें करने का मुझे शौक है, नई जगह जाने का, नए चीजों को देखने का, समझने का, और मैं कलेक्शन रखती हूँ। जहाँ मैं जाती मुझे अच्छा लगता है। मैं इसको इस तरह से जोड़ कर देखती हूँ माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा कि मुझे माँ पर लेख लिखने के लिए दिया गया था। उस वक्त लेख मेरा सबसे अच्छा है, मेरे पास आज भी है वो लेख। 7th 8th की बात मैंने बहुत अच्छा लिखा था उस मेंटल लेवल पे। आज
कि ये 50 प्लस की घटना है। तभी तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी। मैं आज भी ये बोल सकती हूँ कि जो उस वक्त मैंने लिखा था कि माँ, सच में माँ बहुत सुंदर होती है। माँ मतलब सुंदर है, माँ मतलब दया है, माँ मतलब ममता है। ये अवसर जिस जिसको भी मिलेगा, 500 लेडीज को पूरे इंडिया से में समाहित होने का है। वहाँ पे मिलन होगा, हर प्रकार के, हर जगह के महिलाओं से मुलाकात होगी। अवसर किसी के लिए भी जो रैंप वॉक करेंगे, बहुत बड़ा अवसर होगा। जब मुझे ये पता चला कि मैं भी इस तरह के कोई प्रोग्राम में शामिल होने जा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई, सच बता रही हूँ। और मुझे अभी भी एक्साइटमेंट है काफ़ी, जब तक मैं देखूंगी नहीं, समझूंगी नहीं। और बबीता ने तो जो जो कहा है वो तो बहुत सोचा भी नहीं है मैंने। तो उस तरह के इंसिडेंट में मुझे शामिल होने का मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। अब रही रैंप वॉक करने की, तो हाँ, जब स्वीट 16 मन करता था और सच में इठला के चलना, बल खा के चलना, वो तो हर कोई करता है। जो कहते हैं कि अभी तरुणी अवस्था है तो अभी तो ऐसे ही। आज भी मतलब जो 50 प्लस हैं भी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई दबी कुचली लड़की है। मुझे लगता है 500 की 500 हीरोइन आपके पास होगी, आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती 500 हीरोइनों के साथ। थैंक यू दोस्तों, ये थी दीपाली, हमारी एक और प्रतियोगी। इनकी स्टोरी को आपने इतनी अच्छी तरह से सुना। अगर आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इनके एक्सपीरियंस से आपके अपने जीवन में कोई बदलाव होगा। अगर होगा तो हमें जरूर बताइए। अब आपसे मैं एक अपील करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी क्लिक करके ऑल भी कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अल्लाह हाफिज, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।